जब जब साहेब आए लाइव किसी भी चैनल पर, तब उन्होंने एक ही बात दोहराई, नया भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, न्यू इंडिया नया भारत। यानी साल 2014 से पहले वाला भारत उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक नया भारत बनाना था और बन गया नया भारत। और नए भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या सिर्फ यह है कि हर तरफ नफरत है। आप सोचिए, जो सबको न्याय देते हैं, यानी न्याय प्रणाली में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अब सुरक्षित नहीं है। ये नफरती भीड़, ये नफरती लोग और घृणा करने वाले लोग अब सीजीआई पर भी हमला करने से चूकते नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा बार बार सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, इसकी माला जपने वाले कैसे सीजीआई को निशाना बनाने उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अब यह विचार करने का वक्त है, क्या यह न्यू इंडिया है, यही है नया भारत, मोदी साहब का नया भारत जिसका जिक्र वो करते थे। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में कूट दिए गए बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, तमाम लोग। वजह क्या? वजह यह आरोप यह लगा कि वहां पर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नफरत का बीज बोना चाहते थे। लेकिन इस बार जो उनके साथ हुआ, यकीन मानकर चलिए, अब वो हमेशा अपने मगज में रखेंगे कि यह नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त की पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है, सनातन का अपमान नहीं चलेगा, वकील ने सीजीआई पर फेंका जूता। ये वो वकील साहब हैं और ये आप सीजीआई गवाई को तो जानते ही हैं। बीआर गवाई जो है, बीआर गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वहां पर पहुंचते हैं। अचानक इनके बेहद करीब पहुंच जाते हैं ये वकील महोदय और ये जूता उतार कर उन पर फेंकते हैं। हमले की कोशिश नाकाम तो रहती है, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई कि सीजीआई जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर खुल्लम खुल्ला हमला हो सकता है, आने वाले दिनों में सोचिए कौन कितना महफूज है। आप महफूज हैं, हम महफूज हैं, है कौन महफूज? सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला कर दिया। इन्होंने कहा सनातन का अपमान नहीं चलेगा, वकील ने सीजीआई पर फेंका जूता। आरोपी शख्स का नाम राकेश किशोर है। राकेश किशोर, इस राकेश किशोर नाम के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक दिया। ना मसला क्या सर? सनातन का अपमान। कौन सा सनातन का अपमान? कैसा अपमान? कभी इसी राकेश किशोर को यह याद आया कि सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों के लिए गंदगी उगलने का काम किस विचारधारा के लोग कर रहे थे, तब उनको जूता मारने गया था? उन लंपटों को जो धमकी दे रहे थे शंकराचार्यों को, गंदगी उगल रहे थे, तो कोई सनातन प्रेमी नहीं हो, तुम किस गुट के हो, यह साफ पता लगता है। आगे आइए, खबर दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही पर हमले की कोशिश, वकील ने जूता फेंकना चाहा, नारा लगाया सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। संदीप सिंह लिखते हैं, दलित का बेटा सीजीआई क्या बन गया, मनुवादियों के पेट में दर्द हो गया। सनातन का अपमान की बात नहीं है, बात है दलित बेटा वहां कैसे बैठा है। लेकिन मैं इससे इतर बहुत बड़ी बात है ये कि सनातन के नाम पर आप पहले तो कहेंगे सब हिंदू एकजुट हो जाओ, मुसलमानों का ये है वो है, ये है वो है, और फिर यही जूता मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दरअसल ये लफंडर हैं सारे के सारे, और इन लफंडरों को पैदा किया गया, इन्हें उकसाया गया है। ये मैं कह रहा हूं ना, सनातन का आप बहुत मानते हो ना, सनातन 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 सनातन, तो सनातन के बारे में बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, हनुमान जी क्या क्या है, याद है आपको राजस्थान चुनाव के वक्त? तब सनातन प्रेम नहीं जागा। शंकराचार्य को गालियां दी जा रही थी, सनातन प्रेम नहीं जागा। एनडीए के घटक दल के कई नेता भगवान श्री राम पर टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन सनातन प्रेम नहीं जागा। सनातन प्रेम तभी जागता है जब एक विचारधारा वाले, सनातन नहीं वो, सिर्फ एक विचारधारा को चुनौती दी जाए तब। कोई सनातन प्रेम नहीं है इनके मन में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर सनातन प्रेम हो तो हर बात पर जागेगा, हर बात पर आप कुंठित होंगे जो आपके सनातन को चोट पहुंचाएगा, चाहे वो इधर वाला हो या उधर वाला। लेकिन इनके लिए उधर वाला गंदगी उगल भी दे, आपके अपने इष्ट देवों को गाली बक दे, बदतमीजी कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनको अधिकार है। बस इधर वाले अगर कुछ भी कर देंगे, आलोचना भी कर देंगे, तो वो महापाप में गिना जाएगा और जूता फेंका जाएगा। ये इनका काम है। आइए सुनिए, दैनिक भास्कर की खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामलों की सुनवाई कर रही थी। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वकील ने जूता फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। सीजीआई ने कहा इन चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इस तरह की गतिविधियां करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए,
दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी। सीजीआई पीआर गवई आफ्टर लॉयर अटेम्प्ट टू अटैक हिम इन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा मुझे ऐसी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सनातन का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कौन नहीं सहेंगे? सहते रहे हो, झूठ मत बोला करो। कहो आप अपने आका का अपमान नहीं सहोगे। नहीं सह पाए क्या कि बीआर गवई ने एक टिप्पणी कर दी थी? नहीं सह पाए क्या कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन का, जो वाकई लोकतंत्र की प्रणाली में सबसे बड़ा धब्बा है, वो उस पर टिप्पणी कर दी थी? नहीं सह पाए क्या? सीजीआई गवई की मां को बुलाया गया था आरएसएस के कार्यालय में, इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, न्योता दिया गया था, नहीं गई। नहीं सह पाई क्या? क्योंकि अगर भगवानों पर टीका टिप्पणी करने से इतनी ही भावनाएं आहत होती हैं तो यकीनन हर दूसरे दिन ऐसा ही जूता लेकर किसी न किसी के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा। ऐसे कई एक पर्टिकुलर पार्टी में हैं जो करते हैं, बयान देते हैं और सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। अब आपको लेकर चलता हूं पश्चिम बंगाल। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो। नियर लोकल हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी हम एक चीज आ गया हम चलो 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 लीजिए लीजिए हमारे गाड़ी का आसे तो बीजेपी की टीम पर हमला हुआ है, बीजेपी सांसद घायल हुए। पश्चिम बंगाल के नागरकाटा में बीजेपी की टीम पर हमला हो गया। बीजेपी सांसद घायल, बाढ़ पीड़ित इलाके में गई थी टीम। बीजेपी एमएलए शंकर घोष और बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल द लाइव टीवी पर कहता हूं, किसी भी तरह की, चाहे वो इसके वाले हो या उसके वाले, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह की जगह नहीं है। यह स्पष्ट है। यह जो हुआ कोई बहुत अच्छा नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए, बीजेपी वाले पिट गए, बीजेपी वाले। नहीं, लोकतंत्र में हिंसा की जगह हो ही नहीं सकती, कतई नहीं हो सकती। लेकिन हां, इसके साथ एक चीज और है, यह भी सोचना होगा कि ये लोग करते क्या है, क्यों इनके पीछे पड़ी भीड़, क्यों इन्हें दौड़ा लिया गया और ये हश्र हुआ। इस पर भी इन्हीं को खुद आकर विचार करना होगा। देखिए जरा वीडियो। चलो चलो तो बीजेपी विधायक शंकर घोष की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी एमपी खगन मुर्मू पर भी हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के नागरकाटा में बाढ़ राहत कार्य के दौरान पहुंचे थे दोनों नेता। कौन ये लोग हैं जिन्होंने हमला किया? क्या वाकई बाढ़ पीड़ितों ने हमला कर दिया? क्या उनसे वो नाराज थे? क्या वजह थी, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या दूसरी वजह तो नहीं, लेकिन खदेड़ दिए गए या पीटा गया, ये बात सच है। वीडियो भी सामने आ गया। अब क्या कहा जा रहा है सीपीआईएम की तरफ से, वो भी सुनिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ने क्या कहा? सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस्काया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा। दो अलग अलग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उस क्रिकेट में झमेला झपड़ हो जाता है। उस घटना को भी हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देने का प्रयास यहाँ के विधायक बीजेपी के शंकर घोष करते हैं। तो ये है सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष पर आरोप लगाए, जिनको पीटा गया है, जिन पर हमला हुआ है। बार बार इस शहर में दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही एक वजह है जिसके चलते वाकई लोगों को सब फूट पड़ा? दिलीप सिंह है, सीपीआईएम के नेता है। वहीं 5 जन की भी खबर है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला। भाजपा विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू जानलेवा हमला हुआ। जलपाईगुड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए थे दोनों भाजपा नेता। जलपाईगुड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद, जहां टीएमसी के गुंडों ने 5 जन लिखता है भाजपा नेताओं पर जानलेवा हमला किया। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हमले के वक्त पुलिस भी मौजूद थी। दोनों नेता गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती है और इलाज जारी है। आइए अब अगली खबर जरा देखिए यहाँ क्या है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, बात यह नहीं कि मैं हिंदू हूं इसलिए कह रहा हूं। स्पष्ट है कि संस्कृत अपने आप में एक भाषा है और गौरवशाली भाषा है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि एक भाषा के साथ आप कटपुल्ला, कभी ये जोड़ दो, फिर मदरसों की जांच और फिर ये कर दिया जाए, हमने मदरसे बंद कर दिए। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहा तो है ना बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं अब भी कहता हूं, बिल्कुल संस्कृत क्यों, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए जिनका संविधान में जिक्र है। एक एक भाषा को विकसित करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी भाषाओं को, अपने ही देश की दूसरी भाषाओं को दबाकर एक भाषा को जबरदस्ती अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये कोई इनसे सीखे। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टॉप संभल मॉस्क डेमोलिशन। इन्हें रोक दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया है टू स्टॉप मॉस्क। आइए
आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ द कोर्ट रूल्ड अदरवाइज। उन्होंने कहा संभल का जो कार्रवाई चल रही है पूरा डिमोलिशन का, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो वही रातों रात बिहार के वोटर लिस्ट से गायब हुई 23 लाख महिलाएं। कांग्रेस का आरोप, जानबूझकर हटाए गए दलित और मुस्लिम महिलाओं का नाम। इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन विचार करेंगे वो तो राजेश खन्ना है, वो कहाँ सुनते हैं किसी की। नमस्कार।